अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम लोग ख़त मुस्तक़ीम में हरकत पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है हमारा जिसमें हम लोग फासला और नक़ल मक़ाम के बारे में डिटेल में पढ़ाए। आज के इस वीडियो में हम लोग चाल और रफ्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं। चाल को हम लोग इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं और रफ्तार को वेलोसिटी। और दोनों का मतलब क्या है उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि आने वाले मैकेनिक्स में आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है इनकी। पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, कुलियात हरकत, वर्क एनर्जी पावर, काम तवन्ना ताकत, गर्दिशी हरकत, रोटेशनल मोशन, ये पूरे सबकों में ये दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होता। आराम से देखो और इसको समझने की कोशिश करो। लास्ट टाइम की क्लास में हम आपको बोले थे कि नक़ल मक़ाम और फासला दोनों सेम चीज़ नहीं है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना बच्चों। अगर कोई जिस्म ए से बी का फासला तय कर रहा, ए से बी जा रहा, मगर अगर ये रास्ता लेके गया ना, ऐसे ऐसे करके गया, ठीक है, तो हम इसको फासला बोलते। और जो सबसे छोटा रास्ता रहता है उसको हम नक़ल मक़ाम बोलते। और आपको देख के दिख रहा है कि ऊपर वाला फासला थोड़ा, ऊपर वाला जो तूल है वो ज़्यादा रहेगा, नीचे वाला तूल ज़रा कम रहेगा। तो नक़ल मक़ाम और फासला दो अलग अलग चीज़ें थी। डिटेल में हम एक्सप्लेन करें और कुछ सवाल भी करा इसके, ठीक है, पहले वीडियो में है। अगर आप इस नक़ल मक़ाम को वक्त से तकसीम कर दो, ठीक है, एक और अल्फाज में ऐसा बोल सकते हैं कि आप निस्बत ले लो किसकी किसकी, नक़ल मक़ाम की और वक्त की। मतलब वी आर टेकिंग रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो नक़ल मक़ाम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नक़ल मक़ाम को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका। और वक्त को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम। तो अगर आप रेशियो लो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, और यहाँ पर भी फासला बटे वक्त, क्योंकि फासले को भी तय करने के लिए कुछ ना कुछ तो वक्त दरकार है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप डिस्टेंस बाई टाइम करो, क्या करो भाई? डिस्टेंस बाई टाइम करो, ठीक है, निस्बत निकालो, रेशियो निकालो। तो जो भी जवाब आता ना, उन दो जवाबों के लिए यहाँ पर एक अलग जवाब आने वाला है, यहाँ पर एक अलग जवाब आने वाला है, ठीक है। इन दो जवाबों के लिए दो नई तबाई मकदारों के नाम लिए हम लोग। एक का नाम रखे रफ्तार, ठीक है, और एक का नाम रखे हम चाल। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी वक्त है यहाँ भी वक्त है, जवाब सेम आएगा? नहीं, क्योंकि ऊपर वाला अलग है ना, यहाँ नक़ल मक़ाम है, यहाँ पर फासला है। तो रफ्तार और चाल कुछ केसेस में सेम भी रहते, मगर अक्सर प्रॉब्लम्स में रफ्तार और चाल दोनों अलग अलग रहते, स्पीड और वेलोसिटीज अलग अलग रहते। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे बच्चों स्पीड, और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे वेलोसिटी। फिर से एक बार डेफिनेशन बोल दे तुम्हें कि नक़ल मक़ाम और वक्त की निस्बत को रफ्तार बोलते, फासला और वक्त की निस्बत को चाल बोलते। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अच्छी बात है सर, ये तो ठीक हो गया। हो सकता है कि आपको पहली बात अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बेसिक डेफिनेशन तो यही है इनका। अब इसके बाद साथ ही रफ्तार, औसत रफ्तार यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और एक है रिलेटिव वेलोसिटी। वो क्या है अपन आगे जाके पढ़ेंगे, मगर बेसिक डेफिनेशन तो ये है। रफ्तार मालूम करना है तो नक़ल मक़ाम बटे वक्त ही करना है, चाल मालूम करना है तो फासला बटे वक्त ही करना है, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं अपन लोग। दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि रफ्तार एक सिमती मकदार है, एक सिमती मकदार है। ये कैसे पता चला सर आपको? क्योंकि नक़ल मक़ाम क्या है? सिमती मकदार है। पुराने वीडियो में बोला मैं आपको कि नक़ल मक़ाम क्या है? एक सिमती मकदार है। तो नक़ल मक़ाम सिमती मकदार होने की वजह से रफ्तार भी क्या है बच्चों? एक सिमती मकदार है। सिमती मकदार को हम लोग बोलते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये हमारा चाल एक मीज़ानिया मकदार है, या जिसको हम बोलते हैं बच्चों गैर सिमती मकदार, है ना, गैर सिमती मकदार है, ठीक है, या इसको हम लोग मीज़ानिया या एक मीज़ानी मकदार है। मतलब इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलार क्वांटिटी। सर हम आपको स्केलार वेक्टर के बारे में नहीं मालूम तो आपको वीडियो देखना चाहिए, हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है स्केलार्स और वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। ये दो बड़े फ़र्क हो गए। रफ्तार में नक़ल मक़ाम बटे वक्त करना है और रफ्तार एक सिमती मकदार है। चाल में फासला बटे वक्त करना है और चाल एक गैर सिमती मकदार है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं रहती। अच्छी बात है। इसीलिए देखो आप लोग कभी भी हम लोग बोले कि एक आदमी गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा, तो अपन बोलते हैं कि वो आदमी की गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अपने को मालूम है कि जब आदमी गाड़ी चलाता है तो एक सिमत में नहीं चलाता, कहीं भी गलियाँ आते तो कहीं भी मुड़ सकता उन्हें, है ना। मतलब उसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है बोल के जब अपन ज़्यादा कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं? स्पीड इस्तेमाल करते हैं। और उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है बोलते। कभी भी वेलोसिटी ज़्यादा है बोल के इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, अगर उन्हें एक ही डायरेक्शन में जाने वाला है तो आप बोल सकते हैं क्या उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है कम है, ऐसा बोल सकते हैं आप।
मगर जो अक्सर जनरल लाइफ में अपन जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो स्पीड का करते हैं अपन लोग, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम लोग तो उर्दू मीडियम वाले तो ज़्यादातर रफ्तार इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी गलती है। हमको भी चाल बोल के इस्तेमाल करना चाहिए कि उस गाड़ी की चाल ज़्यादा है, उस गाड़ी की चाल कम है, ठीक है। तो बहरहाल नंबर 3 पे आ जाइए, इसकी इकाई, ठीक है, एसआई निज़ाम में इसकी इकाई वही है बच्चों, क्या है, मीटर बटे सेकंड, ठीक है। और इसकी इकाई भी बच्चों वही है, क्या है, इसकी इकाई भी मीटर बटे सेकंड, क्योंकि आप फासले को भी फासले को भी मीटर में नापोगे, नखले मकाम को भी मीटर में नापोगे, वक्त को सेकंड में नापोगे, वक्त को सेकंड में नापोगे तो मीटर बटे सेकंड और मीटर बटे सेकंड। और अगर इसका आप डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे इबादी ज़ाब्ता, तो वो क्या आएगा, ज़रा देखिए, यहाँ लिख सकते हैं कि हम इतने नीचे, अदनान साहब, हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका इबादी ज़ाब्ता, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं बच्चों, और वो आ जाएगा LT-1। और यहाँ पर इबादी ज़ाब्ता आएगा बच्चों, इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा LT-1। यानी कि इकाइयाँ और इबादी ज़ाब्ते रफ्तार और चाल के सेम है, मगर इनकी जो तारीफ़ है वो अलग है, और ये सिमती और गैर सिमती मकदार है वो एक चीज़ अलग है। दो चीज़ें सेम है, दो चीज़ें अलग है रफ्तार और चाल में। अगर किसी को डायमेंशनल फार्मूला निकालने नहीं आया तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करें हम कि ये कैसे निकालते बोल के। आगे मालूम होना चाहिए वो है इसरा, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको भी अच्छे से समझ जाइए, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये इसरा या एक्सेलरेशन क्या होता है, आप बोलोगे सर ये तो हमको पता है, क्या है आप, ये रफ्तार बटे वक्त है। अच्छी बात है साहब, ये रफ्तार बटे वक्त है, इसको हम क्या बोलते, इसरा बोलते, ठीक है। ये भी क्लियर होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि रफ्तार एक सिमती मकदार है तो इसरा भी क्या रहेंगी भाई साहब, इसरा भी एक तरह की सिमती मकदार रहेंगी। तो इसरा एक सिमती मकदार है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी बोलते। और तीसरी बात है बच्चों कि इसरा की इकाई रहेंगी बच्चों, क्या रहेंगी इसरा की इकाई, तो ज़रा देखिए आप, रफ्तार की इकाई है m/s के ऊपर -1 बटे वक्त की इकाई क्या है बच्चों, s। तो अगर आप इसको s को ऊपर लेके जाओगे तो s -1 हो जाएगा, और ये -1 ये -1 -2 हो जाएगा। यानी कि इसकी इकाई बन जाएगी बच्चों, इसकी इकाई बन जाएगी m/s के ऊपर -2। और अगर आप इसका इबादी ज़ाब्ता निकालोगे बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला इबादी ज़ाब्ता, तो वो इबादी ज़ाब्ता निकलेगा LT-2। मैं इसको इतना कम इसलिए पढ़ा रहा हूँ इकाई और इबादी ज़ाब्ते के बारे में, क्योंकि जैसा बोला मैं वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करे सो है, और ज़्यादा इसके ऊपर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मगर एक सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में, आ रहा क्या वो सवाल, कि सर अगर रफ्तार बटे वक्त को इसरा बोलते तो चाल बटे वक्त को क्या बोलते फिर, है ना, सवाल तो आना चाहिए। नखले मकाम बटे वक्त रफ्तार, फासला बटे वक्त चाल, रफ्तार बटे वक्त इसरा। तो ये हिसाब से देखें तो चाल बटे वक्त भी तो कुछ भी आना ना, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए चाल बटे वक्त। मगर चाल बटे वक्त नाम की एक कोई तबई मकदार दुनिया में है ही नहीं। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जब चाल नाम की कोई चीज़ है तो स्पीड नाम की अगर कोई चीज़ है तो स्पीड बाय टाइम करे तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, क्यों नहीं आता? इसीलिए क्योंकि जब जब आप गौर करके देखो, आप जब भी आप एक्सेलरेशन देते ना गाड़ी में, एक्सेलरेटर जब भी आप एक्सेलरेशन देते ना, तो जो आपकी रफ्तार रहती, जो आपको स्पीड मिलती, वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में रहती। कभी ऐसा हुआ क्या आप एक्सेलरेशन दी, आपकी गाड़ी जिप बोल के मुड़ गई? खत्ता ही नहीं। मतलब जब जब तुम इसरा दोगे, एक्सेलरेशन दोगे, तब तब तुमको जो है जो रफ्तार मिलेंगी वो एक खत मुस्तकीम में मिलेंगी, उसकी एक मुतयन करदा सिमत होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसरा दिए, आप ऐसे ऐसे करें और ख़ुद ब खुद जिस्म का जो है डायरेक्शन बदल गया, उसकी सिमत बदल गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चाल बटा वक्त कुछ हो ही नहीं सकता, चाल बटा वक्त कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर चाल रफ्तार के मसावी हो जाए, जैसा कि हम लोग, हमारा सबक ही है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब हम लोग खत मुस्तकीम में हरकत कर रहे हैं। तो खत मुस्तकीम में हरकत मतलब मैं एक ही एक्सिस में जा सकता हूँ, दूसरे एक्सिस में जा ही नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे खत मुस्तकीम में रहना है, लाइन में ही रहना है। तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ए से बी जाऊँगा। जब मैं ए से बी जाऊँगा तो ये फासला भी ये है, नखले मकाम भी ये है, हकीकी रास्ता भी यही है, सबसे छोटा रास्ता भी यही है, तो फासला भी यही है, नखले मकाम भी यही है, तो रफ्तार भी वही रहेगी और चाल भी वही रहेगी।
चाल और रफ्तार में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का फ़र्क ही शुरू होता है नक़ल मक़ाम और फासले से। जब नक़ल मक़ाम और फासला सेम है तो रफ्तार और चाल भी सेम है। तो ऐसे केस में अपन बोल सकते हैं कि चाल बटा वक्त इसरा के मसावी हो सकता है, मगर कब? जब रफ्तार क्या हो? चाल के मसावी हो। मगर चाल अगर अलग है, रफ्तार से अलग है, आप ऐसे मूव कर रहे हो, आप कभी इधर जा रहे इधर जा रहे, ऐसे ऐसे मूव कर रहे, ठीक है, तो ऐसे वाले केस में चाल बटा वक्त कुछ नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। आप चाल को वक्त के हिसाब से तब्दील कर ही नहीं सकते। आप अगर आपको चाल को तब्दील करना है तो एक्सेलरेशन देना पड़ता, मगर जैसा आप एक्सेलरेशन दिया आपको सिमत आ जाती। अगर आपको सिमत आ गई तो वो चाल हुई कहाँ? वो तो रफ्तार हो गई, है ना। आप चाल को बदल ही नहीं सकते वक्त के हिसाब से। बड़ी डीप बात कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर सोचिए। अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट्स में पूछिए, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी फिर बाद में बात करेंगे हम लोग। तो इसरा क्या है बच्चों? इसरा है रफ्तार बटे वक्त, ठीक है। ये एक सिमती मकदार है और इसकी इकाई जैसा बोला मैं m/s के ऊपर -2 है और इसका इबादी ज़ब्ता L/t-2 है। इसके आगे देखिए रफ्तार के बारे में सुनिए ज़रा। रफ्तार क्या था बच्चों? नक़ल मक़ाम बटे वक्त। नक़ल मक़ाम बटे वक्त का मतलब है कि आप कितना मक़ाम में तब्दीली करें। कितना मक़ाम में तब्दीली करें मतलब मान लो कि आपका डिस्प्लेसमेंट पहले कुछ तो भी था फाइनल, ठीक है, माइनस इनिशियल बटे उसके लिए आपने कुछ वक्त लिया है t फाइनल माइनस t इनिशियल। मतलब मान लो कि पहले मैं 5 मीटर दूर था, किससे? इस आदमी से जो देख रहा है, और फिर मैं 10 मीटर दूर चला गया। अच्छी बात है सर। और जब मैं देखना शुरू करा तो उस वक्त टाइम 0 था और इन्हें जो 10 मीटर गया वो टाइम 2 सेकंड लिया उन्हें। तो इसकी रफ्तार कितनी हुई? तो बड़ी आसान सी बात है सर, मक़ाम में कितनी तब्दीली है? 10 - 5 मतलब 5 मीटर बटे कितना वक्त लिया सर? 2 - 0 मतलब 2 सेकंड, बराबर ना जी बच्चों। 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड। मतलब उसकी वेलोसिटी, उसकी रफ्तार 2.5 है, 2.5 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसे ही तो मालूम करते, मक़ाम में तब्दीली बटे वक्त में तब्दीली। कितने वक्त में कितने मक़ाम में तब्दीली हुई उसी को हम क्या बोलते बच्चों? रफ्तार बोलते। नक़ल मक़ाम बटे वक्त। असल में तो ऐसा लिखना चाहिए, नक़ल मक़ाम मतलब मक़ाम में तब्दीली है बटे वक्फ़ा वक्त, मतलब कितना वक्त आप लिए, ठीक है। तो दिस इज़ अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, ऐसा ही बोलते ना। वेलोसिटी का डेफिनेशन ये भी है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। बच्चों ये चेंज है ना, तो अपन इसके बाजू क्या करेंगे? डी लगा देंगे। मैं आपको सिखाया था कि डी या फिर डेल जिसके भी पास लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ या तो छोटी है या तो वो चीज़ को वो चीज़ की हम तब्दीली देख रहे हैं। तो अगर मैं डी एस के साथ लगाऊं तो मतलब एस में तब्दीली बोले, ऐसा जैसा दिख रहा है आपको। फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या है? तब्दीली है। बट यहाँ पर क्या है जी, वैसे डी टी लगा सकते हैं हम लोग, मतलब टाइम में तब्दीली, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ज़ाब्ता क्या बन गया? ज़ाब्ता बन गया v मसावी है डी एस बाई डी टी। तो क्योंकि रफ्तार एक सिमतिया मकदार है, तो जो मकदार सिमती होती है उसके ऊपर बाढ़ डालना ज़रूरी है ताकि आप बता सको कि सिमती मकदार है। और ये भी क्या है, नक़ल मक़ाम एक सिमती मकदार है तो उसके ऊपर ही बाढ़ आएगा। सर टाइम के ऊपर ही बाढ़ डाल दो, नहीं, टाइम एक सिमती मकदार नहीं है, टाइम एक मीज़ानी मकदार है, ठीक है, गैर सिमती मकदार है। तो ये तो ज़ाब्ता होगा बच्चों किसका? रफ्तार का। हाँ सर ये तो हमको समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। अच्छा सेम ज़ाब्ता मैं लिख सकता हूँ v मसावी है डी एस बाई डी टी। सर ये क्या है? ये भी सेम, मगर ये चाल है। सेम है मगर चाल है। क्यों सर यहाँ पर बाढ़ नहीं डाले? मतलब दोनों में फ़र्क क्या है रफ्तार में और चाल में? ये नक़ल मक़ाम बटे वक्त है, वो फासला बटे वक्त है। तो आप फासले को एस बोल रहे हो, वक्फ़ा वक्त को आप टी ही बोल रहे हो। तो फासला बटा वक्त चाल के मसावी है। सर दोनों के हिसाब से सेम दिख रहे, पहचानना कौन सा, कौन रफ्तार है कौन चाल है? तो बार को देखो, अगर बार है तो रफ्तार, बार नहीं है तो चाल, ठीक है बच्चों। मगर इस सबक में क्योंकि हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते, एक ख़त मुस्तकीम में हरकत कर सकते, तो ये वाले सबक में चाल और रफ्तार दोनों मसावी होते हैं। क्यों मसावी होते हैं? क्योंकि नक़ल मक़ाम और फासला दोनों मसावी होते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही लाइन में जाने वाले हैं। अगर एक ही लाइन में जाने वाले हैं तो सबसे छोटा फासला ही हकीकी फासला है। सबसे छोटा फासला कैसा मालूम करते हैं हम? लाइन डाल के, है ना। तो हम कहाँ जा रहे हैं? लाइन पे जा रहे हैं, तो हकीकी फासला भी लाइन पे है, सबसे छोटा फासला भी लाइन पे है। तो नक़ल मक़ाम और फासला मसावी है, इसीलिए चाल और रफ्तार भी मसावी है। इसमें तो आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसरा बच्चों ए कैसा मालूम करते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। रफ्तार में कितनी तब्दीली हुई? पहले मैं 10 से जा रहा था, सडनली मान लो मेरी स्पीड 50 हो गई, ठीक है। और एक केस में मान लो पहले मैं 10 से जा रहा था और सडनली मेरी स्पीड 20 हो गई। तो कौन से केस में मेरा इसरा ज़्यादा है?
पहले वाले केस में। क्यों? क्योंकि 10 से 50 हुई। जितनी ज़्यादा रफ्तार में तब्दीली होगी उतना ज़्यादा इसरा दिए बोले ऐसा, और जितनी कम रफ्तार में तब्दीली होगी उतना कम इसरा दिए बोले ऐसा। तो इसरा मालूम कैसा होता है? रफ्तार में तब्दीली बटे वक्त कितना लिए हम लोग वो रफ्तार को बदलने के लिए, है ना। वही तो था ना, रफ्तार बटे वक्त, मतलब कितनी रफ्तार में तब्दीली हुई बटे कितने वक्त में आप वो तब्दीली करे हो। तो ए मसावी हो जाता बच्चों, जैसा बोला मैं, तब्दीली को हम डी लिख सकते, तो डी वी बाई डी टी लिख सकते, क्योंकि एक सिमती मकदार है तो इसके ऊपर भी बार आएगा और इसके ऊपर भी बार आएगा। तो ये इसरा का ज़ाब्ता है, ये चाल का ज़ाब्ता है बच्चों, ये रफ्तार का ज़ाब्ता है। ठीक है, अब हम ज़रा गौर से देखेंगे तो हमको दिखता है यहाँ पर कि सर ये तो डी बाई डी टी, ये तो डिफ्रेंसिएशन है, तफर्रुखात है। मतलब अगर आप इसका तफर्रुख करोगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, रफ्तार आ जाएगा। और अगर आप फासले का तफर्रुख करोगे टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, तो आपको चाल आ जाएगा। अगर आप रफ्तार का तफर्रुख करोगे टाइम के हिसाब से तो आपको इसरा आ जाएगा। डी बाई डी टी का मतलब क्या है बच्चों? तफर्रुखाती है ना, मैं आपको पढ़ाया था ये डी बाई डी एक्स। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट वीडियोस है ये, अगर आप देखे हो ट्रिग्नोमेट्री के और डिफ्रेंसिएशन के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और डिफ्रेंसिएशन डिटेल में एक्सप्लेन करा हूँ मैं, और उसके बगैर ये कर ही नहीं सकते आप। इसलिए पहले ही हम लोग मैथमेटिक्स का पूरा बंच बना के रख दिए, ताकि आप लोग ये नहीं बोलो कि हम पहले बेसिक नहीं पढ़े थे, वो नहीं पढ़े थे। तो पहले वो ख़त्म करो, फिर ये देखो आपको अच्छा समझ में आता। तो डी बाई डी एक्स का जो सिंबल रहता है, डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स, ये सिंबल तफर्रुखात का रहता है, ये अलामती तफर्रुखात की है। मतलब हम तफर्रुखात कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? एस का कर रहे हैं, तो उसको इससे आपको क्या मिलेगा? आपको वी मिलेगा। सर नहीं समझ में आया तो समझाने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, हम आपको उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि जवाब निकालते कैसा होगा। बच्चों चाल, रफ्तार और इसरा के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ सवाल कर रहे हैं। तो पहला सवाल हम लोग लिखे नीट 2000 का, ठीक है, 2000 में पूछा था ये सवाल नीट में। तो सवाल कुछ इस तरह का था, ज़र्रे की हरकत एक मसावात एस मसावी है 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, मतलब 3t की तीसरी जमा 7t की दूसरी जमा 14t जमा 8 है। इसरा की कदर t मसावी है 1 सेकंड पर क्या होगी? मतलब वक्त t मसावी है 1 सेकंड पर इसरा की कदर, t मसावी है 1 सेकंड पर इसरा की कदर क्या होगी? 1 सेकंड पर इसरा की कदर क्या होगी? तो हमको असल में मालूम क्या करना है? इसरा मालूम करना है और एक टाइम पे मालूम करना है। ठीक है, असल में इसको साती इसरा बोलते बच्चों, आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ साती इसरा और औसत इसरा में क्या फ़र्क रहता, मगर अभी तो अपने को इसरा मालूम करना है, खाली ऐसा समझो आप। तो सर कैसा मालूम करेंगे? सर हमको एस दिया, एस का मतलब नखल मकाम, फासला दिया, तो हम ए कैसा लाएंगे उससे? एस से ए कैसा लाते? एस से ए आ ही नहीं सकता। तो आप एक काम करो, पहले वी निकालो, क्योंकि अगर ए मालूम करना है, आपको ए मालूम करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, वी का तफर्रुख कर सकते हो आप। वी का तफर्रुख टी के हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको ए आ जाएगा। मगर सर हमारे पास वी भी नहीं है, तो एक काम करो, आप वी मालूम करने के लिए एस का तफर्रुख करो, क्योंकि वो डी एस बाई डी टी था, हम आपको सिखाए कि कैसा आता है बोल के। तो आप एस का तफर्रुख करो टी के हिसाब से, तो आपको वी आ जाएगा। अच्छी बात है सर, तो हम तफर्रुख करेंगे इसको, तो डी बाई डी टी किसका करेंगे भाई साहब? हम एस का करेंगे, तो यहाँ भी क्या आएगा? डी बाई डी टी, ये पूरा लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हम तफर्रुख दोनों जानिब ले रहे। ठीक है, 3t की दूसरी जमा 3t की तीसरी जमा 7t की दूसरी जमा 14t जमा 8। ठीक है बच्चों, अच्छा सुनिए, पहले तफर्रुख जब हम करेंगे तो तफर्रुख सबके लिए अलग अलग हो जाता। ठीक है, तो पहले 3 बाहर आ जाता, हाँ सर 3 बाहर आ जाता, और डी एस बाई डी टी, डी एस ऊपर है डी टी नीचे है, डी एस बाई डी टी किसके मसावी हो जाता? वी के मसावी हो जाता। 3 बाहर आ गया, हाँ सर बाहर आ गया। टी की तीसरी का तफर्रुख, तो अगर आपको याद होगा बच्चों, तो हम आपको पढ़ाए थे डी बाई डी एक्स, एक्स पावर ऑफ एन का जाब्ता है एन इंटू एक्स पावर ऑफ एन माइनस 1, एन इंटू एक्स पावर ऑफ एन माइनस 1। ये कैसा आता? सब डेराइव करे हुआ है, प्लीज़ देखिए उसको। तो यहाँ पर एक्स पावर ऑफ एन है, यहाँ पर टी के ऊपर 3 है, तो जो भी क़ुव्वत है, मैं बोला था शायद आपको, जो भी क़ुव्वत है पहले इसको बाजू लिख दो और क़ुव्वत में से 1 कम कर दो। तो क़ुव्वत क्या है बच्चों? 3 है, तो पहले 3 को बाजू को लिख दो और 3 में से 1 कम कर दो, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, जमा 7 का 7 रहेगा। ठीक है, तो जो भी क़ुव्वत है उसको बाजू लिख दीजिए, पहले 2 को बाजू लिख देंगे और टी 2 में से 1 कम कर दिया तो 1 हो जाता। ठीक है, जमा 14 का 14, टी का तफर्रुख बच्चों 1 आता है ना,
टी का तफरुक एक आता है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो डी बाई डी टी ऑफ टी भी क्या होगा 1 होगा, डी बाई डी टी ऑफ टी भी क्या होगा 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 होता है, ये हम पढ़ा दिए पहले ही। और 8 के साथ क्योंकि टी नहीं है तो 8 एक मुस्तकिल है, और हम आपको पढ़ाए थे कि मुस्तकिल का तफरुक 0 होता है। ये तफरुक चारों के वास्ते भी था, इसलिए हम चारों के लिए भी करें। तो क्या आएगा जवाब भाई साहब? v मसावी है 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 टी की दूसरी जमा 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 टू 14 टी प्लस यहाँ पर 14 इंटू 1 14 और वो प्लस 0 तो चला गया सर, v आ गया, v आ गया, वेरी गुड। अब इसका तफरुक करो टाइम के हिसाब से, तो यहाँ पर आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ v मसावी है d बाई डी टी ऑफ ये पूरा मतलब क्या है इसके अंदर 9 टी की दूसरी जमा 14 टी जमा 14। ठीक है बच्चों? हाँ सर। तो सर कैसा करेंगे हम लोग? डी वी बाई डी टी किसके मसावी है? ए के मसावी है सर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए मसावी है। 9 को आप बाहर निकाल लोगे और जो भी क़ुव्वत है उसको बाजुक लिखोगे और क़ुव्वत में से 1 कम कर दोगे, तो 2 में से 1 कम करोगे तो 1 बच जाएगा, जमा 14 का 14 और टी का तफरुक जैसा बोला था हमें 1 के मसावी होता है, और इस 14 के साथ क्योंकि टी नहीं है तो ये मुस्तकिल है और मुस्तकिल का तफरुक 0 होता है। तो ए कितना आ गया बच्चों अपने को? ए आ गया सर हमको 9 दूनी 18, यानी कि हमको आ गया 18 टी जमा 14। ठीक है बच्चों? सर मगर वो तो ऑप्शन में दिया नहीं इसरा। हाँ तो बच्चों ने इसरा कब मालूम करो बोला? जब टी की कदर कितनी हो 1 सेकंड। तो आप टी की जगह पे क्या डाल दो? 1 सेकंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए मसावी है 18, टी की जगह पे 1 आ गया बच्चों जमा 14, तो ए मसावी है 18 1 18 में अगर आप 14 मिलाओगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपको 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? हाँ सर हमारे पास ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना सिंपल था सवाल। देखिए अगला सवाल IIT 2019 का है और कुछ इस तरह का है। एक ज़र्रे का मुकाम वक्त के तफाउल में इस तरह दिया गया है। वक्त के तफाउल में मतलब बच्चों फंक्शन ऑफ टी बोले ऐसा कि नक़ल मकाम को ऐसी मसावात में लिखे जिससे मालूम हो जाए कि टी की कदर दर्ज करने पर x किस तरह से बदल रहा है, x की कदर क्या आएगी, मतलब x किस तरह से टाइम के ऊपर मुनहसिर है, किस तरह से टाइम के ऊपर डिपेंड है, उसी को हम तफाउल बोलते हैं, इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं। x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, मतलब x t पर मुनहसिर है। तो एक मसावत दे दिया आपको और वो मसावत है x ऑफ t इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब, जहाँ A B और C मुस्तकिल है। जब ज़र्रे का इसरा 0 होगा तब इसकी रफ्तार क्या होगी, मतलब हमको रफ्तार मालूम करना है, उस वक्त की रफ्तार मालूम करना है जब इसरा क्या हो जाए बच्चों 0 हो जाए। अगर आपको लग रहा है ऐसे कि जब रफ्तार 0 होती है तब इसरा भी 0 होता है, जब इसरा 0 है तब रफ्तार भी 0 होती है, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि अगर मान लो मैं इसको ऊपर उछाला, ठीक है ऐसे करके, तो आखिरी मुकाम को देखो जब इन ऊपर गया था इसकी रफ्तार पहले कम हुई, आखिरी मुकाम पे इंतहाई मुकाम पे आने के बाद आज़म तरीन बुलंदी पे जाने के बाद इसकी रफ्तार क्या होगी 0। मगर ज़मीन इसको अभी भी खींच रही, इसरा बहुत जाजिबा ज़मीन अभी भी इस पर लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो अभी भी इसके ऊपर लग रहा। रफ्तार 0 हुई तो क्या हुआ? इसरा अभी भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर रफ्तार 0 हो वहाँ पर इसरा भी 0 हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर इसरा 0 हो वहाँ पर रफ्तार भी 0 हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमको बहरहाल रफ्तार मालूम करना है कब? जब इसरा किसके मसावी हो? 0 के मसावी हो। तो सर हम कैसा मालूम करेंगे? आपको x दिया ना बच्चों ने, हाँ x का मतलब क्या है? फासला। तो फासले का तफरुक कर दो आप, जैसा अपन ds बाई dt करे थे ना बच्चों, तो अपन फासले को s बोल रहे थे, अब उन्होंने बोल रहे कि फासले को आप क्या बोलो? x बोलो। तो अच्छी बात है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो dx बाई dt भी किसके मसावी होगा? v के ही मसावी होगा। तो v निकाल लो अब तफरुक करके। कैसे तफरुक करेंगे हम? dx बाई dt, यहाँ पर t आना चाहिए बच्चों, सॉरी, तो यहाँ पर आना चाहिए dx बाई dt मसावी है, यहाँ पर लिखेंगे हम d बाई dt, क्या लिखेंगे यहाँ पर? a t जमा bt की दूसरी माइनस ct की तीसरी। ठीक है बच्चों? तो पहले a को बाहर निकालेंगे, t का तफरुक आता है 1 जमा b को बाहर निकालेंगे, t की दूसरी मतलब 2 को बाहर निकाल, 2 को लिखेंगे हम, क़ुव्वत को जैसा का वैसा लिखेंगे और क़ुव्वत में से 1 कम कर देंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस c का c, क़ुव्वत को बाजुक लिखेंगे हम और क़ुव्वत में से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा ये 2। ठीक है? तो ये क्या है बच्चों? dx बाई dt किसके मसावी है? v के। तो ये क्या आ गया हमको? v। तो v किसके मसावी है? a जमा 2bt, हाँ सर, माइनस 3ct स्क्वायर। मगर सर रफ्तार का ऐसा तो कोई जवाब ही नहीं दिया उन्हें। और गौर से देखो पूरे ऑप्शनों में t नहीं है, तो हमको t हटाना है।
टी कैसा हटाएंगे सर, ये कौन सा वक्त सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वो वक्त की कदर दर्ज करेंगे जब इसरा किसके मसावी हो, ज़ीरो के। तो मतलब बोलना है चाह रहा हूँ कि पहले आप इसको तफरुक करो, इसके बाद अपन बात करेंगे क्या करना है इसको बोल के। तफरुक करोगे तो क्या आएगा बच्चों, डी वी बाई डी टी। क्या ए के साथ टी है, नहीं है, मतलब ए एक मुस्तकिल है, मुस्तकिल का तफरुक क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है बच्चों, जमा 2b का 2b, और टी का तफरुक क्या होता है 1, माइनस 3c का 3c। ये टी की दूसरी है ना बच्चों, तो 2 बाजुक आ जाएगा और टी के ऊपर एक ही रह जाएगा, क़ुव्वत एक कम हो जाती है। वही तो बोले थे हम लोग, जी बिल्कुल, आगे आ जाइए। तो डी वी बाई डी टी किसके मसावी होता है बच्चों, ए के मसावी होता है। 2b इंटू 1 क्या होगा बच्चों, 2b होगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, तो माइनस 6ct है ना बच्चों। तो इसरा किसके मसावी है, ज़ीरो। तो इसरा को ज़ीरो करके आप एक वक्त मालूम करो, उस वक्त को यहाँ दर्ज करके आप b निकाल लो। कितना आसान है देखो। मतलब अपन क्या करेंगे, पहले माइनस 6c2 को उधर भेजाएंगे तो हम लोग ये हो जाएगा प्लस 6ct, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2b। हमको t मालूम करना है तो t मसावी हो जाएगा 2b बाई 6c। मतलब इसको हम 2 एकन और 2 तिया से कट कर सकते हैं, मतलब b की कदर आ गई b बटे 3c। उसको दर्ज कर दो और जवाब आ जाएगा। तो v मसावी है a जमा 2b का 2b बच्चों, t की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, t की जगह पे लिख सकते हैं b बाई 3c, और यहाँ पर माइनस 3c तो है, और t की दूसरी है, t की दूसरी मतलब यहाँ पर हो जाएगा b की दूसरी बटे 3c की दूसरी, मतलब 3 की दूसरी 9 होता है, और c की दूसरी c की दूसरी ही है। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। और अगर नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करके देख लो, ऑनलाइन का फ़ायदा यही है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पीछे कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है बच्चों, ये 3 एकन और ये 3 तिया, यहाँ से 1c और यहाँ से 1c कट गया, तो क्या बच गया भाई, v मसावी है, a तो बच गया, हाँ सर a बच गया, जमा का जमा 2 है, हाँ सर है, b इंटू बी क्या होता है भाई साहब, b की दूसरी बटे 3c का 3c। और यहाँ पर देखो माइनस का माइनस, यहाँ पर कुछ रह गया, ऊपर नहीं रहा सर, खाली ऊपर क्या रह गया, b की दूसरी बटे नीचे क्या रह गया भाई, 3 रह गया, और c रह गया सर, क्योंकि यहाँ पर कट गया तो 3 था ना, और यहाँ c की दूसरी थी, आप एक c कैंसिल करें, अभी एक c वैसी है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3c आ जाएगा। अभी देखो आप लोग, मैं क्या बोलूँ बच्चों, ये v मसावी हो जाएगा a का a, यहाँ पर 2b की दूसरी बटे 3c है, और यहाँ पर खाली b की दूसरी बटे 3c है, तो 2 में से अगर 1 निकालोगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और वो भी जमा में आएगा क्योंकि 2 बड़ा है और यहाँ पर 1 छोटा है। समझो ना आप लोग, 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b की दूसरी बटे 3c। तो जवाब होना चाहिए a जमा b की दूसरी बटे 3c, a जमा b की दूसरी बटे 3c। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये IIT 2019 का सवाल है। कई लोग बोलते हैं कि IIT मुश्किल है, मगर क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं था, रफ्तार मालूम करना था। एक मुश्किल ये थी कि यहाँ पर टी को दर्ज करना है, तो पहले यहाँ से हम लोग इसरा को 0 करके हम लोग यहाँ से टी मालूम करें और टी को लेके जाके यहाँ दर्ज कर दिए। अगले सवाल पे, ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, बड़ा ही आसान सा सवाल है ये भी, नीट 2016 का सवाल है ये। अगर किसी ज़र्रे की रफ्तार v मसावी है at जमा bt की दूसरी दी गई हो, जहाँ a और b मुस्तकिल है, तब 1 सेकंड से 2 सेकंड के दरमियान तयशुदा फासला ये है। क्या है भाई साहब, 4 ऑप्शन है आपके सामने, इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है हम आपको पहचानना है। सर क्या हुआ, फासला मालूम करो बोल रहा, रफ्तार दे के। सर आप तो बोले फासला और रफ्तार में तो कोई रिश्ता ही नहीं है। बेटा ये खत्ते मुस्तकीम में हरकत है ना, तो ये वाले सबक में, खाली इसी सबक में, इसके बाद वाला मुस्तवी में हरकत जो है मोशन इन प्लेन, वहाँ पर भी नहीं, खाली ये सबक में फासला और नकल मकाम दोनों सेम है, तो रफ्तार और चाल दोनों सेम है ये वाले सबक में। तो बहरहाल हमको ने फासला मालूम करो बोल के बोला, तयशुदा फासला, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट बोल के बोला आपने को ने। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, v मसावी है ds/dt लिख देंगे। हाँ सर लिख देंगे बिल्कुल, ये तो एक रिश्ता है दोनों के बीच में। आपको s चाहिए, v दिया हुआ है। अब तक ऐसा होता था कि s देता था और v मालूम करो बोलता था, तो हम तफरुक करके s का v मालूम करते थे। अब क्योंकि s मालूम करना है, तो अब ये d/dt को उधर भेज दो, मसावी के उस साइड में। तो मसावी के वो साइड में जैसा प्लस जाके माइनस हो जाता, माइनस जाके प्लस हो जाता, मल्टीप्लिकेशन जाके डिवीजन होता है ना, तफरीक तकसीम बन जाता, तकसीम तफरीक बन जाता। सेम वही हिसाब में तफर्रुक उधर जाके तकम्मुल बन जाता मसावी के वो साइड में। मतलब ये डिफरेंशिएशन उधर जाके क्या बन जाता, इंटीग्रेशन। सर हमको तकम्मुल नहीं मालूम तो वीडियो देखिए भाई साहब,
क्या करेंगे, पूरा बना के रखे हुए, आप देखते ही नहीं हो आप लोग, ठीक है। तकम्मुल, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है वैसा, v इंटू डी टी, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है v इंटू डी टी, मसावी हो जाएगा s, मतलब ये d बाई डी टी इधर जाके इंटीग्रेशन dt बन जाएंगे और ये v जैसा का वैसा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको s मालूम करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तकम्मुल करना चाहिए v dt का। अगर आप v dt का तकम्मुल कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा बच्चों, s आ जाएगा। सर तकम्मुल कैसा करेंगे, हम आपको नहीं पता तकम्मुल करना, तो मैं आपको ज़रा डिटेल में बताता हूँ कैसे करना है इसको। ज़रा देखिए इधर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, हम लोग ये करेंगे कि पहले इसको लिख देंगे s मसावी है, तकम्मुल करना है v इंटू डी टी, ठीक है। s मसावी है तकम्मुल, v क्या दिया हम आपको, v जो दिया वो लिख लीजिए पहले आप, ए टी जमा बी टी की दूसरी इंटू डी टी, डी टी का डी टी, ये तो पूरा v है ना, ये तो दिया हुआ v है पूरा। अब इंटीग्रेशन को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो s मसावी है, a को बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि a एक मुस्तकिल है, सवाल में दिया हुआ है, तो अंदर कौन बच गया बच्चों, t इंटू डी टी, जमा b बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन के साथ कौन बच गया भाई, टी स्क्वायर इंटू डी टी। जैसा बताया था मैं कि इंटीग्रेशन को हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है क्या। और ये इंटीग्रेशन दोनों के वास्ते भी है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ होती है वो ब्रैकेट के अंदर सबके लिए होती है। अच्छा सर, हम आपको सिखाए थे इंटीग्रेशन में कि x पावर n dx का ज़ाब्ता होता है x पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, ये हम साबित करे थे कैसा था बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी क़ुव्वत नहीं है तो क्या है बोले, ऐसा 1 है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आने वाला है a t के ऊपर 1 प्लस वन, क़ुव्वत में एक जमा कर देना है, तो एक में एक मिलाओगे तो 2/2, जो क़ुव्वत ऊपर लिखे वो नीचे भी लिखना है, ठीक है, जमा b का b, हाँ सर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क़ुव्वत में एक मिला दो तो 3/3। मगर इंटीग्रेशन में एक बात ये होती है कि आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करना होता है। लिमिट्स मतलब एक हद, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, निचली हद और आखिरी हद। तो यहाँ पर अपन टाइम शुरू कहाँ से करें, टाइम के हिसाब से इंटीग्रेशन करें तो टाइम की हद होगी, तो टाइम अपन शुरू कहाँ से कर रहे हैं, 1 सेकंड से, और ख़त्म कहाँ कर रहे हैं, 2 सेकंड पे, तो निचली हद 1 सेकंड है और आखिरी हद 2 सेकंड, 1 सेकंड और 2 सेकंड। और जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ठीक है, सॉरी ये कोई बंधन नहीं, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी 1 है बच्चों और यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पर आखिरी हद सब्स्टिट्यूट करना है, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना और माइनस डाल के लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना। मतलब आना ये है कि यहाँ पर a लिख दिए बच्चों, तो t की जगह पे पहले 2 लिखेंगे हम लोग, तो 2 की दूसरी बटे 2 माइनस, फिर t की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 की दूसरी बटे 2। कितना आसान है देखो। फिर जमा का जमा, b का b, तो पहले t की जगह पे क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, तो यानी कि t की जगह पे 2 आएगा, तो 2 के ऊपर 3 है ना, 2 की तीसरी बटे 3 माइनस, फिर t की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 की तीसरी बटे 3, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद a का a रहेगा, 2 की दूसरी मतलब 4 भाई साहब, 4/2 माइनस 1 की दूसरी मतलब 1 ही होता है, तो 1/2 जमा b का b, है ना बच्चों। 2 की तीसरी मतलब 8, 8/3 माइनस 1 की तीसरी मतलब 1/3, है ना बच्चों। और अगर आप एलसीएम लोगे जो आप सीखे होगे, ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसा करते हैं हम लोग, इसके नीचे हम बड़ा वाला 2 लिख देते हैं ना, और ऊपर क्या है 4 माइनस 1, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा भाई, प्लस b आ जाएगा और यहाँ पर 3 का 3 आ जाएगा और 8 माइनस 1 हो जाएगा। बच्चों 4 में से 1 निकालोगे तो कितना बचेगा, 3, मतलब v मसावी आ रहा है, ये पूरा, सॉरी v नहीं s, ठीक है, पूरा क्या है बच्चों, ऐस ही है ना, s s s s, यानी कि s जो है वो मसावी आ रहा है, तयशुदा फासला मसावी आ रहा है। 4 माइनस 1 मतलब 3, 3/2 यानी कि a ज़रब 3/2, अच्छी बात है। फिर क्या है जमा b, हाँ सर b, और b के साथ क्या है बच्चों, 8 माइनस 1 मतलब 7/3। तो जवाब ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 3/2 a जमा 7/3 b, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, s मसावी है, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3/2 को पहले लिखे और a को बाद में लिखे, और 7/3 को पहले लिखे और b को बाद में लिखे। तो जवाब क्या है बच्चों, इसका a है। तो नीट 2016 का इतना आसान सवाल था जो तकम्मुल करके हम आपको लाना था। अगला सवाल 2016 का है। असल में नीट 2016 में 2 बार हुआ था पेपर लीक, कुछ प्रॉब्लम था, ऑनलाइन पहली मरतबा आया था एग्ज़ाम, तो नीट का एग्ज़ाम 2 मरतबा हुआ था 2016 में। तो पहली मरतबा जो क्वेश्चन पूछा वो करा दिया था मैं, अब जब दूसरी बार एग्ज़ाम हुआ था तब का क्वेश्चन है ये, तो हम लोग इसके बाजुक लिख देंगे नीट 2016, बाजुक में नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है भाई, 2 कार P और Q एक ही मुकाम और एक ही वक्त पर ख़त मुस्तक़िम में सफ़र करती है। इन दोनों के मकाम इस तरह दिए गए हैं,
एक्स पी ऑफ टी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर और एक्स क्यू ऑफ टी इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर किस वक्त पर दोनों कार की रफ्तार मसावी होगी। मतलब हमको क्या मालूम करना है बच्चों, हमको वो वक्त मालूम करना है जब दोनों की रफ्तार यानी कि पी की रफ्तार और क्यू की रफ्तार क्या हो, मसावी। कितना आसान सवाल है देखो। सर रफ्तार कैसे मालूम करेंगे बच्चों, हम सीखे थे ना, डी एक्स बाई डी टी कर दो, है ना, फासले को वक्त से तकसीम कर दो तो आपको क्या आ जाएगा, रफ्तार। फासला दिया हुआ है ना पी का फासला एज अ फंक्शन ऑफ टी, मतलब पी का फासला वक्त के ऊपर किस तरह मुनस्सिर है, वो मसावत के जरिए दिया हुआ है। तो आप इस मसावत का तफरुक कर दीजिए, आपको रफ्तार मिल जाएगी पी की और वैसी ही रफ्तार मिल जाएगी क्यू की। दोनों को मसावी करिए, दोनों को मसावी करने के बाद टाइम मालूम कर लीजिए। जैसा देखिए इधर हम लोग तफरुक करेंगे डी वी बाई डी टी, मगर सॉरी डी एक्स पी है ना बच्चों, एक्स पी का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम लोग। वैसे तो कर तो एक्स का रहे हैं, नीचे पी इसलिए लिखे क्योंकि पी का फासला है बोल के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, डी बाई डी टी किसका कर रहे हैं हम लोग, ए टी जमा बी टी का दूसरी कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग साथ ही साथ क्यू का भी कर लेते हैं, तो डी बाई डी टी हम लोग करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक्स क्यू का भी कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी और इसके अंदर क्या है बच्चों, एफ टी माइनस टी स्क्वायर है ना बच्चों। एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के हिसाब से, एक्स का तफरुक करोगे टाइम के हिसाब से, तो वी आ जाएगा। तो वी वो भी किसका है, ये वी पी का है, तो इसलिए पी डाल देते हैं हम लोग, मतलब पी कार की रफ्तार है ये, ठीक है। तो ए तो बाहर निकल जाएगा बच्चों, टी का तफरुक क्या आता है, टी का तफरुक एक आता है, प्लस बी तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि बी भी मुस्तकिल है, और टी की दूसरी मतलब पहले खुवत को बाजुक लिखो और खुवत में से एक निकाल दो तो एक बच जाएगा, है ना बच्चों। तो मतलब वी पी कितना आ गया आपको, वी पी आ गया आपको ए जमा 2 ज़रब बी मतलब 2b इंटू टी, टी के ऊपर एक का मतलब क्या, टी है ना बच्चों। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी क्यू मसावी है, एफ को बाहर निकालना है और टी का तफरुक 1 आएगा, माइनस वैसे ही लिखना है और 2 को इधर लिखना है और टी के ऊपर से एक खुवत कम कर देना है, तो 2 में से एक निकाल दोगे तो एक बच जाएगा। तो वी क्यू कितना आ गया बच्चों आपको, वी क्यू आ गया एफ इंटू 1 मतलब एफ आएगा, माइनस 2 इंटू टी क्या आएगा बच्चों, 2t आएगा। और दो रफ्तारों को क्या करना है, मसावी करना है। दो रफ्तारों को मसावी करके क्या मालूम करना है, वक्त मालूम करना है। तो दो रफ्तारों को मसावी करेंगे, कहाँ मसावी करेंगे, थोड़ी सी जगह यहाँ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ए जमा 2bt, ठीक है बच्चों, मसावी है f माइनस 2t। आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए ना, तो t वालों को एक जगह कर लो, ठीक है। जिसको मालूम करना होता है उसको मसावी के साइड में अकेला रखना चाहिए। तो अपन एक काम करेंगे, माइनस 2t को उधर लेके आएंगे, तो पहले से यहाँ पर 2bt है, हाँ सर है, तो ये माइनस 2t इधर आके क्या होगा, प्लस 2t। तो सर यहाँ पर क्या है, f है, मगर हमको इसको भी उधर भिजाना है, तो ये जमा a है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस a। हमको t मालूम करना है ना, तो आप एक काम करो, इसमें से पहले t को कॉमन निकाल लो। t को अगर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा 2b जमा यहाँ पर क्या बचेगा 2। कॉमन निकालो मतलब उसका मुश्तरिका कर लो, उसको अकेला कर दो उसको। तो यहाँ से t चलेगा तो क्या बच गया 2b, यहाँ पर t चलेगा तो क्या बच गया सिर्फ t। मसावी ये क्या है बच्चों, f माइनस ए। हमको t मालूम करना था तो t मसावी हो जाएगा f माइनस ए, तो जैसे कि वैसे ही रहेगा। ये ज़रब में है t के साथ, जब इसको उधर भिजाओगे तो बटे में आ जाएगा, तो बटे में क्या आ जाएगा 2b प्लस 2। तो t किसके मसावी आ जाएगा, t मसावी आ जाएगा f माइनस ए बाई, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लो, अब फिर से मुश्तरिका कर लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों b प्लस 1, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, t मसावी है f माइनस ए बाई 2 इंटू बी प्लस 1 को 1 प्लस बी भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते सर, क्योंकि 2 प्लस 3 करोगे तो भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 करोगे तो भी 5 आएगा, ठीक है। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो t कितना आया हमको, f माइनस ए बाई 2 इंटू 1 प्लस बी, 2 इंटू 1 प्लस बी। तो आंसर क्या है बच्चों, d है। तो इस तरह से हम लोग कुछ सवाल करें, और भी बहुत सारे सवाल है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा सवाल करते करते, बस यहीं पर हम इसको रोक देंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम लोग जो है औसत रफ्तार, साथ ही रफ्तार और औसत इसरा, साथ इसरा के बारे में बात करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जिन बच्चों के दिमाग में ये है कि पहले हम बोर्ड एग्ज़ाम का पढ़ लेंगे बाद में नीट का पढ़ेंगे, तो बड़ा गलत फैसला है, क्योंकि लोग ये नीट और IIT का प्रिपरेशन 8th क्लास से शुरू कर देते, फाउंडेशन कोर्स बोल के, है ना, 8th 9th 10th से। अपन कम से कम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से तो करेंगे, ठीक है। अगर 45 दिन में इसकी तैयारी हो जाती, 30 दिन में 45 दिन में अगर इसकी तैयारी हो जाती,
तो लोग अपने 2-2, 3-3 लाख रुपए डाल के अपने बच्चों को कोटा, हैदराबाद इधर उधर नहीं भेजते थे अपने घर से दूर करके। वो लोग भी अपने बच्चों को यहीं रख लेके बाद में 45 दिन की बात है ना, वो टाइम पे भिजा के पढ़ा लेते थे। और हकीकत ये है कि शॉर्ट टर्म कोचिंग से कभी भी रैंक नहीं आते। लॉन्ग टर्म पढ़ना है और सुकून से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हुए जाना है। जितना जल्दी आप इसकी तैयारी शुरू करोगे उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए अगले वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।